अथ श्री सप्तश्लोकी दुर्गा सप्तशती कथायामः मार्कंडे पुराणायामः पंचमो अध्यायः। अथ देवी महात्म्यामः। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। विनियोगः। ओम अस्य श्री उत्तर चरित्रस्य रुद्र ऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप छंदः भीमा शक्तिः भ्रामरी बीजम सूर्यस्तत्वं सामवेदः स्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तर चरित्र पाठे विनियोगः। ध्यानम्। ओम घंटाशूलहलानि शंखमूसले चक्रं धनुः सायकम् हस्ताब्जेर्दधतिं घनान्तबिलसाक्षि तांसुतुल्यप्रभामय गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगता माधारभूतामहा पूर्वामात्र सरस्वती मनुभजे शुंभादिदैत्यार्दिनीम्। ओम। जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मुसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है, शरद ऋतु के शोभाए संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्रकट हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि। ओम क्लीं ऋषिरुवाचः। पूरा शुंभ निशुंभाभ्याम असुराभ्याम सचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागश्च कृता मदबलाश्रया तावेव सुरितां तत्त्वदधिकारं तथेन्द्वदं कोवेरमथ याम्यं च चक्राते वरुणस्य च दावेव पवनर्धे च चक्रतुर्वन्य कर्म च ततो देवा विधुता भ्रष्टराज्याः पराजिताः कृताधिकारा स्त्रीदशास्तभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवी समररत्न पराजितां तस्म्याकं वरो दत्तो यथाप्सु समर्थखालिखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात्म परमापदः यत्रि कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जगमुस्तत्र ततो देवी विष्णुमायां प्रतुष्टुवः देवावचुः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतायै भद्रायै नियतापणतास्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याण्यै प्रणताम्रेध्यै सिद्ध्यै कूर्मो नमो नमः। नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै सर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यायत्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्येनाभिधीयते
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शुद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु
सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरेः पूर्वमभीष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। या साम्प्रतं चौधत दैत्यया तापितै रश्माभिरीशा च सूरेर्नमस्यते। या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ऋषिर्वाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्यययोर्तोये जाह्नव्या नृपनन्दनः। सा ब्रवीतानसूराणां सुभृभद्विसुतये तत्र का शरीरकोशतश्चास्याः समुद्भूता ब्रवीच्छिवा स्तोत्रं ममेतत् क्रियते शुम्भदित्य निराकृते देवे समेते समरे निशुम्भेन पराजिते। शरीरकोशाध्यतस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा भुत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रयाः। ततो अम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यो शुम्भनिशुम्भयोः। ताभ्यां शुम्भाय चाख्यात अतीव सुमनोहरा काप्यस्यास्ते स्त्री महाराज भाष्यन्ति हिमाचलं नैव तादृक् क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायत्वां काप्यसौ देवी गृह्यतां चारुसूरेश्वरः। श्रीरत्नमती चार्वङ्गी घोतयन्ते दिशस्तु स्वा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् दृष्टुर्महर्षि। यानि रत्नानि मणयो गजास्वादिनि वै प्रभु त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे। ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं तथैवोचः श्रवाहयः। विमानः संयुक्ता मेध तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतं इहानीतं यदासीध्वसोद्धुतं निधिरेश महापद्मः समानीतो घनेश्वरात् किञ्जिक्लीनं तदोक्चाब्धिर्माला मल्लानपङ्कजां छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्त्रावि तिष्ठति। तथायं स्यनन्दोर्वरो यः पुरासीत्र प्रजापतेः मृत्योर्युत्कान्तिता नाम शक्तिरिषत्वया हृताः। पाशः सलीलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्तारत्नजातयः वहीनरपि ददौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससि। एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्यर्थानि ते श्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान् गृह्यते। ऋषिर्वाच निश्यमे श्रीवचः शुम्भः
स तदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनाम्नोनं यथा चाभ्यति संकृत्या तथा कार्य त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलो देशे अतिशोभने सा देवी तां ततः प्राह सुलक्षणं मधुरया गिरा दूतुवाच देवी दैत्येश्वर शुम्भस्त्रे लोके परमेश्वरः दूतो अहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशामिहागतः अव्यायः ताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिलदैत्यारिः स यदाह शृणुष्व तथा मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवा वसानुगाः यज्ञभागानहं सर्वा नूपास्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्यवरत्नानि मम वस्यानि यस्य सतः तथैव रगजरत्नं च कृत्वा देवेन्द्रवाहनं शिरोदमथनोदूत मस्वरत्नं ममामरेः उच्चैः श्रवससंज्ञा ससमज्ञं तत्प्रणिमत्या समर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वैर्सुरगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने श्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं मां वाय ममानुजं वापि निशुम्भमुरु विक्रमं भजत्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूतासि वै यतः परमेश्वरवतुलं प्राप्स्ये मत्परिग्रहात् एतद् बुधया समालोच्य मत्परिग्रतां व्रज ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तः स्मिता जगो दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत् दिव्युवाच स्तोत्यं नोक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं तत्र यत्र प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं श्रूयतां ललप्रबुद्धित्वा तत्प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु दूतुवाच अवलिप्तासीमेवं त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रतः त्रैलोक्ये कः पुमास्तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवान् वै युधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्रीत्वमेकिका इन्द्राख्या सकला देवा स्तस्तुर्येषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रयास्यसि सम्मुखम् सा त्वं गच्छ मयोक्ता पार्श्वशुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षणनिर्हृता गौरवा मा गमिष्यसि देव्युवाच एवमेतद् बलिशुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञां मे यदनालोचिता पुरा स त्वं गच्छ मयोक्तं ते अद्येतत्सर्वमादृतः तदाक्षस्वा सुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तथा ओम इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये देवता देव्या दूत संवादो नाम पंचमोऽध्यायः संपूर्णम् वाच 9 त्रिपाद मंत्रा 66 श्लोकाः 64 एवं 129 श्लोकों का अध्याय और एवं आदितः 388 कुल स्तोत्र श्लोक हो चुके हैं इस दुर्गा श्लोकी में 5 अध्यायों में। अब हम हिंदी में संक्षिप्त अर्थ जानते हैं। इसमें हिंदी में संक्षिप्त अर्थ में शुरुआत में तो भगवती की प्रार्थना की जाती है, यहाँ आप देख सकते हैं। परंतु पूर्व काल में एक शुंभ नुशुंभ नाम के 2 असुर भाई रहते थे, जो इंद्रदेव से 3 लोकों का राज्य छीन लेते हैं। सभी ग्रह सभी देवता उससे पराजित होते हैं। तो देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया, यानी उन्होंने जो वरदान मांगा था कि जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। भगवती विष्णु माया की स्तुति में उन्होंने जो स्तोत्र लिखा उसे श्री तंत्रोक्तम देवी सूक्तम कहा जाता है।
जो समझने में अत्यंत सरल है, यानी जो देवी हर एक भूतों में, हर एक प्राणियों में चैतन्य रूप से विद्यमान है, उन देवी को मैं नमस्कार करता हूँ और बारंबार नमस्कार करता हूँ। ऐसे ही उनके अनेक स्वरूपों में स्थित होने के बारे में बताया गया है और उनसे प्रार्थना देवता द्वारा किया गया है। फिर जब प्रार्थना पूरा हो जाता है तो ऋषि कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आए। तब उन देवी से देवताओं ने पूछा कि आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तो देवताओं से ये पूछने के बाद तो शिवा देवी से एक देवी प्रकट हुई। शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। तो पार्वती जी का शरीर कौश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। कौशिकी देवी के प्रकट होने से ही भगवती को कालिका कहा जाता है, क्योंकि उनका शरीर काला हो चुका था। तदंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपने दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। हे असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। ऐसे ही देवी के वर्णन करता है। फिर शुंभ अपने दूतों को भेजता है भगवती के पास और वो भगवती को प्रलोभन में डालते हुए कुछ ऐसे वचन कहते हैं कि हे देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं करता। ऐसी बातें कर करके भगवती को बहलाना चाहते थे, परंतु देवी ने कहा कि हे दूत, तुमने तो सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। जबकि दूतों ने जो कहा था कि शुंभ तीनों त्रिलोक के सम्राट है, उनसे तुम्हारा विवाह करना उचित होगा। तो भगवती ने कटाक्ष रूपी में यही बात कही कि इसमें तनिक मिथ्या नहीं है कि शुंभ तीनों लोकों के स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? फिर दूत बोलता है, हे देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो निशुंभ और शुंभ के सामने खड़ा हो सके? हे देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेले स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरी ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली चलो, ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़ कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा। देवी बहुत ही प्रेम से उन्हें उत्तर देती है, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी है, किंतु क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े वो करें। तो इस तरह से हास्यात्मक रूप से हमें यहाँ पर
भगवती ने उत्तर दिया वह जान पड़ता है। यदि आपको सप्त सती दुर्गा चरित्र की ये कथाएं पसंद आ रही हैं तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री नारायण, जय माता दी।